भाइयों, क्या आप करते हैं मक्के का उपयोग? डेयरी फार्म में मक्के का उपयोग कितना फायदेमंद साबित होता है और कितना नुकसानदायक साबित होता है, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है इसके ऊपर। तो आइए चलिए जानते हैं वीडियो में। नमस्कार, राम राम सभी भाइयों का स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग लीडर राजस्थान पर। भाई, डेयरी फार्म के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपना मक्का। आमतौर पर चाहे छोटा पशुपालक हो या बड़ा पशुपालक हो, प्रत्येक पशुपालक सबसे पहले अपने फीड में मक्के को यूज करता है। आज हम बात करेंगे भी मक्के को किस प्रकार यूज करना चाहिए, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं और कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, इसको कैसे दिया जाए, कैसे नहीं देना चाहिए और अच्छा देने के लिए क्या करें, किन किन बातों का ध्यान रखा है, वो चीज़ आज हम बताने वाले हैं आपको। तो भाई बात आती है कि भाई मक्का, सबसे पहले तो मक्के के कई सारे प्रकार होते हैं। एक तो अपना होता लाल रंग का मक्का, एक होता अपना व्हाइट कलर का मक्का और एक आता पीले कलर में मक्का। और रही बात दूसरी, अलग अलग जगहों पे मक्के का नाम अलग अलग दिया गया है। हमारे यहाँ मक्का कहते हैं, कई दिनों को भुट्टा कहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग एरिया के ऊपर अलग अलग नाम होता है। बात आती है अपने कि भाई क्या डेयरी फार्म के लिए मक्का देना सही है या कोई दूसरा घरेलू अनाज डाले। तो इस टॉपिक पे सबसे पहली चॉइस होती है कि भाई मक्का देना ही सही है। और हम भी मानते हैं और वैज्ञानिक भी मान चुके हैं, साइंटिफिक तरीके से भी उन्होंने देख लिया कि भाई पशुओं के लिए मक्का ही सबसे उपयोग फायदेमंद है। फिर बात आती है कि भाई मक्का ही क्यों देना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात आती है कि भाई डाइजेशन, मक्के के जो मक्के का इनका जो ह्यूमन होता है गाय जानवरों का, उसमें मक्के का डाइजेशन सबसे जल्दी होता है। या मैं कहता हूँ कि भाई इसमें जानवर को ज्यादा परेशानी नहीं होती है और डाइजेशन सबसे जल्दी होता है। फिर डाइजेशन होने के बाद मक्का जब इनके नीचे वाले हिस्से में आता है तो यहाँ से इनको जो विटामिन है या इनको उनको ये जो ग्लूकोज है, इनको ये भरपूर मात्रा में इससे मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे अनाज के ऊपर, जैसे गेहूं का मक्का ले लो, गेहूं ले लो आप, तो गेहूं में मक्के के बराबर आपको विटामिन नहीं मिलेंगे, ग्लूकोज नहीं मिलेंगे। अच्छा, बात करते हैं कि भाई कौन कौन से विटामिन, तो विटामिन ए और डी इसके अंदर थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी विटामिन ई पूरी मात्रा में पाया जाता है। जहां तक भी बड़े फार्मर है या बड़े मिल्किंग की गायें हैं, वहां पर मक्के का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। पर मक्के के उपयोग के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं कि विटामिन ई इसमें और जोड़ देते हैं, प्लस कैल्शियम और जोड़ देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन ई की कमी रहती है, थोड़ा नरम रहता है, ये कम आता है। और जहां हम बात करते हैं कि भाई इसमें कितने प्रतिशत बैठता है, मॉइस्चर कितने प्रतिशत बैठता है मक्के में, या इनकी क्या क्वालिटी रहती है, तो मैं जहां तक साइंटिफिक तरीके से भी देखा गया है और पशुपालकों ने यूज करके भी देखा गया है, साइंटिफिक तरीके से देखा गया तो जिसमें पता चला है कि भाई 85 से 90% के बीच इनमें वो पाया जाता है तत्व है, पौष्टिक तत्व है, वो 85 से 90 के बीच में पाया जाता है। बाकी कुछ तत्व होते हैं जैसे विटामिन डी है, सॉरी विटामिन ई है, कैल्शियम है, ये अपने को अलग से ऐड करना पड़ता है। फिर बात आती है कि भाई इनको कैसे दे, कैसे देने से सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई एक तो पूरा मक्खन नहीं देना है। उससे क्या है कि भाई डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता गायों का, वो डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था वो सीधा इनके गोबर में निकल जाएगा, तो उससे मक्के का देने का कोई फायदा नहीं है। बात आती है जहां तक कि इनको ग्राइंडर किया जाना चाहिए। ग्राइंडर कैसे करना चाहिए, बिल्कुल आटा भी नहीं होना चाहिए। अगर आटा हो जाएगा तो भी इनके गले में चिपकने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अपने को जो दलिया टाइप रहता है उस प्रकार इसको करना चाहिए, जिससे कि गायों के डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। फिर बात होती है क्या केवल मक्का ही उचित है या इसके साथ में कोई दूसरा अनाज भी अपना घरेलू होना चाहिए। तो बात आती है जहां तक कि भाई मैं दूसरों की नहीं कहता हूँ, मैं मेरी कहता हूँ। मैं मक्के का यूज करता हूँ, इसके अलावा जैसे गेहूं है तो वो यूज नहीं करता हूँ। फिर बात आती है कि भाई इसके साथ में और घरेलू क्या डालता हूँ मैं, तो घरेलू के साथ में मैं मंगवाता हूँ अपने चने की चूरी आती है और मक्का हो जाता है, और अपने उड़द मूंग की चूरी हो जाती है, प्लस साथ में इसमें मैं काकड़ा डालता हूँ। और डालना केवल मैं सूखा नहीं देता हूँ। फिर लोगों के सवाल ये भी रहते हैं कि भाई क्या इनको सूखा दे या गीला करके दे या भिगो के दे। तो ऐसा नहीं है, मैंने एक भट्टी बना के तैयार कर रखी है, उसमें मैं इन सभी को अच्छी तरह से उबालता हूँ। उबालने से क्या फायदा है, पाचन क्रिया बराबर काम करती है, सबसे जल्दी पच जाता है, इनको डाइजेशन करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती गाय भैंसों को, और वो इनके ऊपर सूट हो जाता है। अच्छा, तो फिर बात आती है कि क्या केवल ये देने से, अनाज देने से या घरेलू उपाय करने से क्या पशु के दूध में बढ़ोतरी होती है, तो नहीं। मैं मानता हूँ जहाँ तक कि भाई अगर जो पौष्टिक तत्व इनमें नहीं पाए जा रहे हैं, जैसे विटामिन ई हुआ, कैल्शियम हुआ और बहुत से पौष्टिक तत्व है जिनको गायों की जरूरत होती है, अगर वो पौष्टिक तत्व आपके पास अवेलेबल है तो आप डालो, अपने मिनरल मिक्सचर डालो। अगर वो पौष्टिक तत्व आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मैं बिना किसी कंपनी का नाम लेते हुए मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि भाई किसी भी कंपनी का बढ़िया क्वालिटी का देख के स्टैंडर्ड
पशुआहार लेके आप उसमें मिक्स करके गायों को दे सकते हो, जिससे कि आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, बात आती है कि भाई केवल मक्का ही क्यों है? तो सबसे बड़ी बात आती है कि भाई मक्का एक तो आसानी से सभी जगह उपलब्ध है, ऐसा कोई मौसम नहीं है जिसमें मक्का नहीं मिलता है आपको, या ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मक्का नहीं बोते हैं। तो इसी प्रकार और इसी कारण से कि अब एक दूसरी बात ये भी है कि भाई अपने पशुओं के प्रति भी बहुत फायदेमंद है मक्का। जहाँ तक हम जैसे गेहूं गेहूं हुआ, अपने क्या कहते हैं जो हुआ है, उनके मुकाबले इनमें ज्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए मक्के डेयरी फार्मर सबसे पहली पसंद मक्के के रूप में करते हैं अपना अनाज। इसी के साथ सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।